आपके सामने एक क्लच प्लेट है। इसका रंग बिल्कुल स्याह है। दूसरी क्लच प्लेट है जिसका रंग आपको ब्राउन नज़र आएगा। इस तरह क्यों हो जाता है क्लच प्लेट्स में ये? और क्लच प्लेट्स का आपके बाइक में क्या फंक्शन है? क्लच प्लेट किस तरह ख़त्म हो जाती है, क्यों ख़त्म हो जाती है, कौन सी क्लच प्लेट्स बेहतर है, और क्लच प्लेट्स का कंपैरिजन, और प्रेशर प्लेट किस तरह ख़त्म हो जाती है, क्यों ख़त्म हो जाती है, और कौन सी प्रेशर प्लेट अच्छी है, इसके बारे में मुकम्मल डिटेल, इसके अलावा इसको चेक करने का पूरा एक तरीक़ाकार इस वीडियो में आपको तफसील के साथ बताया जाएगा। और क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट में फ़र्क क्या है। इसके अलावा आपका जो क्लच होल है या क्लच फोक्स है, आपके बाइक में जो क्लच फोक्स है उसमें ये निशान क्यों पड़ जाता है, और जो न्यू है उसमें ये निशान क्यों नहीं होता, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में तफसील से बताया जाएगा। आज हम आपको जो क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स हैं इसके बारे में मालूमात देते हैं कि किस तरह आपको पता चल सके कि किस तरह क्लच प्लेट्स ख़त्म हो गई हैं या प्रेशर प्लेट, या दोनों किस तरह ये बाइक में ख़त्म हो गई हैं, और इसको आप चेंज करेंगे। इसकी बाकायदा वीडियो हमारे पास यूट्यूब के चैनल में पड़ी हुई है, क्लच प्लेट्स प्रेशर प्लेट्स चेंज करने की। मगर इस वीडियो में हम आपको सिर्फ इतना बताएंगे ये ख़त्म हो जाए तो आपको किस तरह पता चलेगा। आपके सामने ये क्लच प्लेट्स हैं, ठीक है, और प्रेशर प्लेट्स दोनों जो अभी हमने चेंज किए हैं एक बाइक की, और उधर से हमने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया है कि किस तरह ये ख़त्म होती हैं। आपके सामने ये एक क्लच प्लेट पकड़ी हुई है बाइक के पास। तो ये आप देख लें, एक तो इसका रंग बिल्कुल स्याह हो गया है, और दूसरा जब आप इसके ऊपर हाथ इस तरह फेरेंगे, ये चेक करेंगे इसको हाथ के साथ रगड़ के, तो बिल्कुल स्लिपरी सा हो गया है ये ऊपर से, ठीक है। और एक तो काला भी हो गया, इसमें से जो खुरदरापन होता है जिसके साथ वो प्रेशर बनता है या बाइक भागता है, वो चीज़ जब क्लच प्रेशर पर रगड़ खाता है आपस में, और उससे एक प्रेशर जनरेट होता है, और वो चीज़ इसमें बिल्कुल ख़त्म हो गई है हमारे पास। ये आप देख लें, एक न्यू हमारे पास क्लच प्लेट है, इसमें खुरदरापन भी है, और इसका रंग भी आप देख लें कौन सा है। ये आपके सामने जो आपको क्लच प्लेट नज़र आ रही है, एक तो ये है कि ये इसमें आपने चेक करना है कि ये जो भी क्लच प्लेट हो, प्रेशर प्लेट हो, ये टेढ़ी ना हो, ठीक है। टेढ़ी होगी तो फिर भी आपके बाइक में वो पिक रनिंग नहीं बनेगी जो जेन्युइन होती है। ये भी आपके सामने दोनों हमने कंपेयर करके रखी हुई हैं, फ़र्क आपको सामने महसूस होगा। मगर जो आप देखना चाहें, इसमें आपको जो फ़र्क देखना चाहिए वो सिर्फ इतना कि उसमें आप जो आपकी बाइक में पड़ी होगी उसका खुरदरापन चेक करें, एक तो ये है। उसके अलावा जो है प्रेशर प्लेट के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं वो भी आपको हम बताते हैं। ये प्रेशर प्लेट है हमारे पास न्यू वाली, और अभी ये जो हमारे पास आई है ये हमने बाइक से निकाली हुई है। इसके अगर ये छोटे छोटे सुराख होंगे, ये आप चेक करें तो ये आपको वज़न नज़र नहीं आएंगे, और जो न्यू वाली है उसमें आपको वज़न दिखाई देंगे। ये भी एक चीज़ है जो आप चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। उसके अलावा आप इसका टेढ़ापन देख सकते हैं, इसको अगर लेवल के ऊपर रखें किसी शीशे में या किसी भी जगह, तो ये टेढ़ा नज़र आएगा आपको। इस तरह जब आप किसी लेवल वाली जगह पे या किसी भी प्लेन जगह पे जब रख देखेंगे तो ये जब मसलन लेवल नहीं होगी, ये चीज़ टेढ़ी होगी, एक साइड से ऊपर को उठेगी। जो सही प्रेशर प्लेट होगी वो इस तरह नहीं उठेगी, वो बिल्कुल लेवल होगी, वो हिलेगी भी नहीं अपनी जगह से। अभी आपके सामने एक न्यू और एक ओल्ड प्रेशर प्लेट रखी हुई है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी सही है और कौन सी नहीं, ठीक है। इसके जो प्रेशर प्लेट के सुराख होंगे इसमें से आपको कांटेदार जो सरफेस है वो महसूस होगी, और वो जो न्यू वाली है, जो ओल्ड वाली है, उसमें से बिल्कुल स्लिपरी सा, आप ये समझे कि इसमें बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं होगी प्रेशर प्लेट में भी, क्लच प्लेट की तरह ही। तो ये इसमें वाज़ेह फ़र्क है जिसकी वजह से बाइक की पिक में एक फ़र्क महसूस किया जाता है। और बाइक में अगर क्लच प्लेट्स ख़त्म हो जाएं तो उसकी एक ये भी निशानी है कि उसमें शोर बहुत ज़्यादा होता है। बाइक रेस देंगे तो वो शोर करेगा, हाँ इस तरह बहुत ज़्यादा शोर करेगा, महसूस करेंगे आप। बाद अगर इसका क्लच फोक्स की आप बात करें, उससे भी जो है वो, अगर क्लच प्लेट्स बिल्कुल न्यू भी डाल देंगे और क्लच फोक्स सही नहीं होगा, उसमें भी मसला होगा, तो फिर भी आपकी बाइक में पिक वगैरह नहीं होगी, बाइक का जो शूट है वो नहीं होगा, वो कम होगा। और क्लच फोक्स का ये है कि मैं आपको एक निशान बताऊंगा इसके अंदर, वो आपने देखना है जो न्यू है उसके अंदर और जो ओल्ड यूज़ है उसमें फ़र्क क्या है, किस वजह से बाइक पिक नहीं पकड़ता, ठीक है। ये आपको जिधर हमारा स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है, हम चेक करके आपको बता रहे हैं इस जगह पे
ये निशान आपको कट सा महसूस होगा। ये कट जो है ये आपका मसलन इसमें फ़ॉल्ट है, और इस फॉल्ट की वजह से जो आपका प्रेशर है वो बनता नहीं है और बाइक भागता नहीं है। ये क्लच फोक्स है, क्लच बक्सा जिसको बोलते हैं, उसकी बायर वाली बॉडी है। इसके अंदर क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और मुकम्मल जो क्लच का पूरा सेटअप है ये इसके अंदर होता है। और ये निशान वाली जो जगह आपको कट दिखाई देगी वो ये होगी। अगर आप गौर से देखें तो आपको इसमें कट सा महसूस होगा, ठीक है। तो ये कट आपके सामने है, इसको आप देख लें। इधर आपका क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट जब स्प्रिंग प्रेस होने से ऊपर को आएगा, क्लच जो ही आप छोड़ेंगे तो ये इसको ग्रिफ्ट नहीं करेगी और इसमें लूज़ होगा, और इस वजह से ये जो है आपका प्रेशर नहीं बनेगा। इसमें होता है इस तरह से कि जब आप क्लच को प्रेस करते हैं तो आपका जो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट का जो सेटअप है पूरा, ये क्लच को प्रेस करने से नीचे को प्रेस होता है, और जो ही आप क्लच को छोड़ते हैं तो ये सब कुछ अलग-अलग जुदा होता है। एकदम इसका प्रेशर बनता है, ये ऊपर को उठती हैं, इससे ये आगे प्रेशर देती हैं। तो ये जो रगड़ है, ये जो कट है, ये इसको ऊपर आने नहीं देगा, ये नीचे ही एक दूसरे के साथ लगी रहेंगी, और इस वजह से आपका जो है वो प्रेशर नहीं बनेगा। ये आपके सामने हम एक न्यू जो है वो क्लच फोक्स को ओपन करके आपको दिखा रहे हैं, इसका रिव्यू दिखा रहे हैं आपको। जो ओल्ड वाला है उसमें और न्यू में फ़र्क क्या है असल में। ये आप देख सकते हैं कि इसमें कोई कट नहीं होगा, बिल्कुल ये न्यू है इसमें, ठीक है। ये और ओल्ड वाला आपने देखा उसमें और जिसमें ये फ़र्क है। ये आपके सामने एक न्यू क्लच फोक्स है, इसमें आपको कोई भी जो है वो कट वगैरह महसूस नहीं होगा। इससे आप समझ जाएँ कि ये आपका क्लच फोक्स है। ये इसमें अगर आप क्लच प्लेट्स, प्रेशर प्लेट्स डालेंगे तो ये इससे बहुत ज़बरदस्त पिक बनेगी। और अक्सर जो मैकेनिक्स हैं उनको ये चीज़ पता नहीं होती, और यह जो आम बंदा है वो भी इस चीज़ को नहीं देखता, वो सिर्फ क्लच प्लेट्स, प्रेशर प्लेट चेंज कर देता है और फिर बोलता है कि यार इसमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो असल ये चीज़ देखनी होती है। ये अभी देख रहे हैं आपके सामने, इधर मैं निशान आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें कोई भी कट नहीं है, बिल्कुल हर चीज़ ओके है, न्यू है। और उसमें और इसमें आपको कंपैरिजन अगर करेंगे तो आपको महसूस होगा, आपको वाज़ेह दिखाई देगा कि इसमें क्यों प्रेशर सही बनता है और पुराने वाली में प्रेशर क्यों सही नहीं बनता। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और क्लच प्लेट्स, प्रेशर प्लेट्स और इन तीनों के मैं आपको रेट भी बता देता हूँ। अगर आप लेना चाहें मार्केट से तो इसमें 3-4 क्वालिटीज़ आती हैं। जो सबसे अच्छे वाली आपको क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट का सेट मिलेगा वो तकरीबन 450 में FCC का। जो अच्छे वाली क्लच प्लेट्स होंगी FCC, ISH और टॉप जापान, ठीक है। इनके सब के रेट 450, 550 में बेहतरीन आपको सेट मिलेगा जो गारंटी वाले होते हैं। और इसमें हल्के वाले जो सेट आते हैं वो तकरीबन 350 और 400 इतने में आपको मुकम्मल सेट क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट मिल जाएगा। इसमें तकरीबन 2 हमारी क्लच प्लेट्स होती हैं और 2 ही हमारी प्रेशर प्लेट्स होती हैं, तो ये मुकम्मल एक सेट बनता है। ये आपको मार्केट से मिल जाएगा। और क्लच फोक्स जो होता है वो बेहतरीन वाला क्लच फोक्स 250 में आपको मिल जाएगा। और उसमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलें।